हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बहुत ही खास यात्रा पे। और ये यात्रा है हमारी अष्टविनायक यात्रा, जिसको कि हम पुणे से स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉर्निंग में हमने काफ़ी जल्दी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। हम ये यात्रा कर रहे हैं एक कैब से, जो कि हमने बुक कराई है 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में हम 8 मंदिर जाएंगे। तो पहला मंदिर हमारा आ रहा है जो कि पुणे से काफ़ी पास ही था, जो कि है थेऊर। ये चिंतामणि मंदिर है। यहाँ के गणपति कहलाते हैं चिंतामणि, और ये थेऊर में है। तो आज अभी हम पहुँच गए हैं पहला मंदिर देखने। फर्स्ट गणपति हैं हमारे चिंतामणि, जिनके कि दर्शन करने हम मंदिर में आ गए हैं। तो ये 8 मंदिरों में से पहले मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं। 8 मंदिरों के दर्शन एक सीक्वेंस में किए जाते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा मंदिर को पहले विज़िट करते हैं। सारे मंदिर पुणे के अराउंड ही हैं। तो थेऊर हम आ चुके हैं और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और इसके हम दर्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मोर गांव की ओर, जहाँ की हम दूसरे गणपति का दर्शन करेंगे, जो कि मोरेश्वर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये अष्टविनायक ट्रिप हमारा है, जो कि करीब 850 किलोमीटर का पड़ेगा। पुणे के अराउंड ही सारे गणपति मंदिर हैं। तो उनमें से एक मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं थेऊर में, और दूसरे के दर्शन हम करने जा रहे हैं मोर गाँव में। ये ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स के द्वारा। तो हमने भी ऐसे ही किया है, और हमारा ये पैकेज पड़ा है करीब 17,000 का। तो हम पहुंच गए हैं मयूरेश्वर मंदिर, जहां पर कि जो कि मोर गाँव में है। और ये मंदिर हम बहुत ही सुंदर है, और हमने ये विज़िट किया है मंडे और ट्यूसडे को। तो अगर आप सैटरडे संडे को इन मंदिरों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो मेरा सजेशन है कि वीक डेज़ में जाएं अगर आपके पास टाइम है। तो ये मंदिर के अराउंड काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जहाँ पे पूजा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने भी कुछ परचेज़ की। तो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मॉर्निंग में हमने अपनी यात्रा 6 बजे स्टार्ट कर दी थी। तो मोर गाँव पहुँचते पहुँचते हमको बज गए हैं करीब 10। तो हम 10 बजे के आसपास हम इस मोर गाँव में पहुँच चुके हैं, और हम मोरेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, और मूर्ति की फ़ोटोग्राफ या वीडियोस नहीं लेने देते हैं, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत ली हैं। और अब बाहर से मैं मंदिर का प्रीमाइसेस दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही शांत और सुंदर है। और जिन दिनों हम गए हैं तो कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं था। तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आ रही थी मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो ये मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे कि गणपति विराजित हैं। तो ये सारी मूर्तियाँ जो हैं बहुत ही पुरानी हैं, और कहा जाता है कि सभी अपने आप ही निकली हैं, और अपने आप ही गणपति जो है वो विराजे हैं यहाँ पर। ये मूर्तियाँ बनाई नहीं गई हैं। तो अब हम इस मंदिर के दर्शन करते हुए दूसरे मंदिर की तरफ जाएंगे। तो अभी इस मंदिर को मैं बाहर से दिखा रही हूँ। मोरेश्वर का मंदिर है और मोर गाँव में स्थित है, तो शायद कभी यहाँ बहुत मोर रहते होंगे। और अब हम इस मंदिर के दर्शन कर चुके। तो फ्रेंड्स, अष्टविनायक यात्रा में 2 मंदिरों के दर्शन करते हुए हम तीसरे मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। और इस मंदिर का नाम है सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि सिद्धटेक में है, और सिद्धि विनायक कहलाते हैं यहाँ के गणपति। तो ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें हम पहुँच चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मंडे को हमने यात्रा शुरू की है, तो सोमवार के दिन हमारा प्लान है 4 गणपति के दर्शन करने का। तो उनमें से तीसरे गणपति के दर्शन हम कर रहे हैं, जो कि सिद्धटेक में हैं और कहलाते हैं सिद्धि विनायक। इनका भी बहुत खूबसूरत मंदिर है, और मंदिर में बहुत शांति है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस मंदिर के दर्शन भी हमारे पूरे हो गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं चौथे गणपति के दर्शन करने, जो कि हैं रांजनगांव में। और रांजनगांव हम आ चुके हैं, और बाहर पार्किंग में ही हम इस समय गाड़ी लगा रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ के गणपति हैं महागणपति, और रांजनगांव में जो कि हैं। और रांजनगांव में जो गणपति हैं, इनको महागणपति कहा जाता है। इन गणपति के दर्शन करने के लिए हमने पहले 3 गणपति के दर्शन कर लिए हैं, और उनके दर्शन
करते हुए हम पहुंच चुके हैं महागणपति के दर्शन करने के लिए। तो ये प्रीमाइसेस भी मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर से। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये भी और बहुत शांत है। और इस मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हमें शाम का टाइम हो गया है और इस समय शाम के करीब 5 बजे हैं और इस मंदिर में हम आ गए हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। शाम का टाइम होने की वजह से थोड़ी सी भीड़ यहाँ थी, बट बहुत ही कम, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। वो इस मंदिर के दर्शन करते हुए अब हम बाहर परिक्रमा कर रहे हैं और इस मंदिर के बाद हम जाएंगे ओझर और ओझर में ही हम रात में रुकने वाले हैं। तो वहाँ पर रुकने के लिए जो जगह हमें लेनी है वो जगह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ही मिलती हैं। तो पहले से हम बुकिंग नहीं करा सकते थे, तो वहाँ जाकर सबसे पहले हम उस जगह को ही देखने वाले हैं जहाँ पर हमें रुकना है। फिर हम ओझर के गणपति के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ओझर 5वें गणपति का दर्शन करने के लिए। तो ओझर में हैं विघ्नेश्वर गणपति। उनके दर्शन करने से पहले हम भक्त भवन में आ गए हैं और भक्त भवन बाहर से कितना खूबसूरत है। जो कि रात हो गई है तो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। तो बड़े बड़े खूबसूरत हाथी बने हुए हैं बाहर और अंदर से भी काफ़ी बड़ा है भक्त भवन। और हमने यहाँ पर 1200 रुपये एक दिन के टिकने के लिए दिए हैं। 2 रूम्स हमने बुक कराए थे कि हम लोग 4 लोग गए थे। तो ये भक्त भवन की मैं फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। वहाँ पे जो लोग आए हैं उन सबकी कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों की वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई हैं और ये सारे भक्त हैं जो कि ओझर के गणपति, जो कि बिल्कुल पास में ही है मंदिर, वहाँ पर बढ़े चले जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं अब सामान रखने के बाद ओझर के विघ्नेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो इन गणपति को विघ्नेश्वर के नाम से जाना जाता है और रिद्धि सिद्धि इनके आसपास हैं और कहा जाता है इनके दर्शन करने से सारे ही विघ्न जो आपके जीवन में है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन गणपति को एक सीक्वेंस में दर्शन करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो बहुत ही हो रहा ही होगा। इस वजह से ही इनके दर्शन एक साथ किए जाते हैं और इनके दर्शनों को कहते हैं कि इस यात्रा की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एक तीर्थ यात्रा का सा ही आपको सुख मिलता है इनके दर्शन करने से। तो ये मंदिर मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी सुंदर मंदिर है और रात का टाइम है, शांत माहौल है और वहाँ पर भजन वगैरह चल रहे थे। तो इस मंदिर में पहुंचकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और ज़्यादातर लोग ओझर में ही रात बिताते हैं और नेक्स्ट डे बाकी बचे हुए मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस मंदिर में हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ओझर के गणपति के दर्शन करने के बाद मैं बाहर की प्रीमाइसेस आपको दिखा रही हूँ। बाहर बहती है एक बहुत खूबसूरत नदी और बाहर बैठने का इंतज़ाम भी है। तो रात के टाइम में नदी काफ़ी सुंदर लग रही थी और मॉर्निंग में इस नदी को देखने के लिए हम फिर आए थे। और मॉर्निंग में हमें दर्शन करने हैं लेण्याद्री गणपति के, जो कि गिरिजात्मज नाम से प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है वहाँ पर गणपति की बर्थ हुई है। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं दिखा रही हूँ ओझर के मंदिर के पास जो नदी बह रही थी। तो यहीं पर हम रुके थे और ये स्थान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पिक्चरस था। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं लेण्याद्री गणपति की ओर, जो कि गिरिजात्मज के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इन गणपति के दर्शन करने के लिए हमको चढ़नी है करीब 300 स्टेयर्स। तो हम सब 4 लोग हैं और चारों ही सीनियर सिटीजन्स हैं। तो थोड़ा सा हमें परेशानी हो रही है कि हम कैसे चढ़ेंगे। हालांकि हम पहले भी यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं, बट वो काफ़ी पहले आए थे हम 7-8 साल पहले। तो तब से आज में काफ़ी फ़र्क हो गया होगा। ये सोच के हमें लग रहा है कि हम कैसे चढ़ेंगे, बट गणपति की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से ही हम इन सारी सीढ़ियों को सफलतापूर्वक चढ़ गए और हम चढ़ रहे हैं। इस समय मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं तो आपको नहीं दिखाई दूँगी यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं और उनके भाई भाभी भी साथ में आए थे। तो ये सब लोग साथ साथ चढ़ रहे हैं और क्योंकि ऊपर विराजे हैं ये गणपति, तो ऊपर हैं गुफाएं जो कि बौद्ध केव्स ही हुआ करती थी। जिस तरह की बौद्ध केव्स हैं अजंता लोरा में बनी हुई हैं, उसी तरह की केव्स में ये गणपति विराजे हैं, एक केव में ही हैं।
तो ऊपर जब हम पहुँचे तो हमें बंदरों से भी सामना हुआ। तो उस टाइम पे मैंने अपना मोबाइल और पानी की बॉटल सब कुछ पर्स में डाल दिया, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं टॉप पर और वहाँ से हमने दर्शन किए गणपति के। तो ये गणपति काफ़ी सुंदर है, जैसे मैंने बताया कि ये एक गुफा में है, जैसी बौद्ध केव्स हुआ करती थी उस तरह की एक केव है और उसमें ही ये गणपति विराजे हैं। कहा जाता है ये बर्थ प्लेस है और यहाँ पर गणपति पैदा हुए थे। तो खैर ये सब तो हमारे पुराणों में ही लिखा हुआ होगा और आर्कियोलॉजिकल वालों ने इस प्लेस को ढूंढ कर निकाला है और वही इस जगह का रख रखाव करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है और जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनके दर्शन करते हुए अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और अपने दूसरे गणपति की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि पाली में स्थित हैं। और अब हमारी गाड़ी पाली के गणपति के दर्शन कराने के लिए हमको बढ़ी जा रही है। अब हम आगे मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेण्याद्री गणपति के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं 7वें गणपति के दर्शन करने के लिए। और 7वें गणपति हमारे पाली में विराजे हैं और पाली में इन गणपति का नाम है बल्लालेश्वर। इनको बल्लालेश्वर के नाम से ही पुकारा जाता है पाली में। तो पाली का मंदिर हम देखने के लिए पहुंच चुके हैं और ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है और पुराना बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सारी मूर्तियां कहा जाता है कि तराशी नहीं गई हैं और इसी रूप में ही प्रकट हुई हैं। तो ये मंदिर भी देखने में काफ़ी पुराना और काफ़ी सुंदर था और इनमें भी काफ़ी कम भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर हम पहुँचे हैं ट्यूसडे को। तो 2 दिन की हमारी यात्रा थी। सोमवार को हमने 5 गणपति के दर्शन करे और ओझर में हम ने रात में स्टे किया था, जिसको कि मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी खूबसूरत और आरामदायक स्टे था हमारा। और वहाँ से मॉर्निंग में हम करीब 6 बजे निकले और लेण्याद्री गणपति के दर्शन करते हुए हम आ गए पाली गणपति के दर्शन करने के लिए। तो ये गणपति भी काफ़ी खूबसूरत है और सुंदर सी खूबसूरत सी मूर्ति है उनकी। और ये मैं दिखा रही हूँ उनका भवन जहाँ पे कि वो विराजे हैं। तो यहाँ पर भी लोग थे काफ़ी, क्योंकि इस गणपति के दर्शन करने के लिए दूसरे दिन की शाम हो गई थी हमको और करीब 4:30 या 5 का टाइम था जबकि हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर बाहर बहुत खूबसूरत से 2 तालाब भी बने हुए हैं जो कि मंदिर प्रेमाइसिस में ही हैं। और बाहर से ये मंदिर थोड़ा सा ऐसी जगह पर है कि बाहर से थोड़ा कवर्ड सा दिखाई देता है, बट ये करना पड़ता है क्योंकि इनका रख रखाव करने के लिए, पुरानी जगह है, रखाव करने के लिए थोड़ा काम किया जाता है। तो मंदिर में एक हमेशा ही नया लुक बना रहता है। तो ये मंदिर मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ कि बाहर से ये कैसा है। और ये हम सब लोग खड़े हैं और मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए हम बाहर आ रहे हैं और इसके बाद हम आखिरी गणपति। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं महाड़ और महाड़ में हैं हमारे आखिरी गणपति जो कि हैं वरद विनायक, जिनको कि वरद विनायक के नाम से जाना जाता है और महाड़ में वो रहते हैं। तो उनका घर है महाड़ में। तो हम आए हैं उनसे मिलने के लिए महाड़ में। महाड़ के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। मंदिर बिल्कुल बाहर ही है और वहाँ से ही हम घुस रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई है। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, पाली पहुँचते पहुँचते ही हमें 4 बज गए थे। तो यहाँ वहाँ से पाली से महाड़ तक आते आते हमें 2-2.5 घंटे का और टाइम लगा और हम महाड़ आ गए हैं। ये आखिरी गणपति हैं हमारे और इनको दर्शन करके हमें बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारी गणपति यात्रा जो कि हमने पुणे से स्टार्ट की थी 1 दिन पहले, 2 दिन में कंप्लीट हो गई है। हमारी गणपति दर्शन पूरे हुए, जो कि काफ़ी कष्टप्रद यात्रा मैं कह सकती हूँ थी, और हमारे लिए तो थी ही क्योंकि हम सब सिक्सटी प्लस थे और इस गाड़ी में ही हमने ये यात्रा की। और ये है हमारे ड्राइवर, तो इनके साथ ही हमने ये यात्रा कंप्लीट की। तो ये 7 सीटर गाड़ी थी हमारी, बड़ी गाड़ी हमने ली थी जिससे कि हम आराम से इस यात्रा को कंप्लीट कर सकें। तो आज बस इतना ही। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया ये कहते हुए हम पुणे वापस जा रहे हैं।